और आखिरकार 20 दिन बाद बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ की वापसी हुई है और अटारी बॉर्डर के जरिए आज वो भारत वापस आ गए हैं। 20 दिन पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में लिया था और जब ये पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब से ये बात उठ रही थी कि बीएसएफ के जवान की वापसी कब होगी। उनका परिवार भी लगातार प्रधानमंत्री और भारत की सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि जल्द से जल्द उनकी वापसी कराई जाए और अब ये वापसी हुई है। क्या जानकारी है रजत? ये पहले मैं हल्का सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये पूरा घटनाक्रम 23 अप्रैल का है, जब आतंकी हमला होता है पहलगाम में, उसके एक दिन बाद का। और ये फिरोज़पुर बॉर्डर है, पंजाब के में फिरोज़पुर बॉर्डर आता है, वहाँ से गलती से ये सरहद पार कर जाते हैं। उसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स गिरफ़्तार कर लेते हैं। उसके बाद तमाम कोशिशें की जाती हैं कि उन्हें वापस भेज दिया जाए, लेकिन कोशिशें मुकम्मल नहीं होती, उन्हें वापस नहीं भेजा जाता है और 20 दिन बीत जाते हैं। इस बीच उनकी जो पत्नी हैं रजनी शाह, वो भी चंडीगढ़ जाती हैं, अधिकारियों से मिलती हैं। वो बार बार बयान में अपने ये कह रही थी कि अधिकारी ये ज़रूर कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो, मगर ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि पूनम वापस कब आए। तो इसी बीच जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई, तब ये ज़रूर उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब ये मुद्दा आएगा और पूनम की घर वापसी होगी। तो उन्होंने एक बयान में भी उम्मीद जताई थी कि डीजीएमओ की बातचीत में पूनम का मुद्दा उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, जब भारतीय सेना ने 3 मई को एक पाकिस्तान रेंजर को राजस्थान से हिरासत में लिया था, तब लगा था कि शायद मेरे पति को भी छोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब डीजीएमओ स्तर पर जो बातचीत हो रही है, उसमें ज़रूर उम्मीद लग रही है कि ऐसा हो सकता है। इस बीच उन्होंने जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनसे भी उनकी फ़ोन पे बात हुई थी, उनका कॉल आया था रविवार को। एक चीज़ ये भी बता दूं कि पूनम मूलतः पश्चिम बंगाल में एक जगह है रिसरा, वहाँ के रहने वाले हैं। रिसरा। तो जब से ये खबर आई है, और जो ये फ़ोटो हमारे बैकग्राउंड पे लगी हुई है, ये भी अटारी बॉर्डर की है और बीएसएफ ये पूनम है बीच में, बीएसएफ के जवानों के बीच खड़े हुए हैं। तो ये अभी मोटामोटी इतनी खबर आई है। एक प्रेस रिलीज़ बीएसएफ की ओर से जारी कर ये जानकारी दी गई है कि सुबह 10:30 बजे अटारी बॉर्डर पर इन्हें हैंडओवर किया गया है पूनम को, और पूनम से अब पूछताछ की जा रही है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या बर्ताव हुआ, जो भी प्रक्रिया होती है। बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले मेडिकल जांच होती है। जब इस तरीके से कोई भी हैंडओवर होता है तो मेडिकल जांच के बाद उनसे पूछताछ की जाती है। ये पूछताछ उस बात को लेकर भी होती है कि क्या उनके साथ वहाँ पर टॉर्चर किया गया, क्या जो दोनों देशों के बीच में संधि है आर्म फोर्सेस के जवानों को लेकर, क्या उसका पालन किया गया। ये तमाम चीज़ें होती हैं। जब पूरी बातचीत हो जाती है उसके बाद वो अपने घर जा सकेंगे। और कुछ तस्वीरें भी आई हैं उनके घर में। अब एकदम खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। परिवार वाले एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी हम दर्शकों को सुना देते हैं। तो बिल्कुल। 22 दिन बाद जब मैंने उनको वीडियो कॉल पे देखा तो पहले तो मैं उनको पहचान ही नहीं पाई, पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी उनकी। मैंने कहा, उन्होंने कहा टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ और मेरी मेडिकल भी हो गई है, मैं एकदम फिट हूँ, कोई टेंशन मत लो। बस यही बोले। एक्चुअली मैं इस टाइम रास्ते में थी, ज्यादा देर बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा मैं फ्रेश होके सेविंग करके खाना खा के 3 बजे तुमको फोन करो। फिर वो 3 बजे मुझे फोन। देखिए, लगभग 22 दिन बाद आज हमारा जवान बीएसएफ के जवान पूनम कुमार साव वो अटारी बॉर्डर से भारत वापस आया है। ये बहुत खुशी का खबर है। पहले दिन ही से ही हम यानी एज ए पार्टी बीजेपी उनके साथ रही, सरकार भी उनके साथ रही और शुरू से ही हम बोल रहे थे कि उनको हम वापस लाएंगे। हमारे परिवार मेरे साथ भी परिवार का बातचीत हुआ था। उस समय उनके पत्नी धर्मपत्नी जी का बातचीत हुआ था। मैं उस समय उन्हें आश्वस्त किया था कि उनके पति को हम वापस लाएंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बदला हुआ भारत है और इस बदला हुआ भारत अपने जवान को वापस लाती है। हमने उस समय भी देखा था जब वर्तमान को हमने वापस लाया था पाकिस्तान से। इस बार भी हमारे बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह जी को हमने वापस लाया। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि जो बीएसएफ के जवान की वापसी हुई है, भारत में वापस आए हैं जवान, इसके बदले में पाकिस्तान का जो जवान राजस्थान के बॉर्डर से हिरासत में लिया गया था, नाम था मोहम्मद अल्लाह, उसे भी वापस भेजा गया है। हालांकि ये पाकिस्तान की मीडिया का दावा है। इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बीएसएफ की ओर से नहीं आया है, भारतीय सेना की ओर से नहीं आया है।
ना ही पाकिस्तान की सेना की ओर से आया है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इस बात को लेकर दावे कर रही है। तो फाइनली 20 दिन के बाद बीएसएफ के जवान की वापसी हो गई है, जिसका इंतज़ार परिवार कर रहा था और आखिर वो मोमेंट आ ही गया है। लगातार कवरेज जारी है ललन टॉप पर। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम खबरें ऑथेंटिक तरीके से आप ललन टॉप पर देख रहे हैं और देखते रहिए। मेरे बातचीत में मेरे साथ रजत हैं, कैमरे के पीछे मोहन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।